नहीं कर पाई। कहां से चूक भई? बोले सीता तो बन गई, मेकअप तो कर लिया सीता जैसे, वस्त्र भी सीता जैसे, स्वभाव भी स्वरूप भी सीता जैसे, पर स्वभाव सीता जैसे नहीं बना पाई। चूक बस इतने से हुई कि सीता राम के पीछे पीछे चला करती थी, लेकिन जब सती सीता बनी ना तो राम के आगे आगे भागने लगी। बस चूक यहीं से हो गई। इधर राम जी रो रहे, सीते। लक्ष्मण जी शांत करा रहे, भैया चुप हो जाओ, माता जी मिल जाएंगे। अब देखो लक्ष्मण जी जितना ही शांत कराते हैं ना, राम जी उतना ही डबल रो रहे हैं। जैसे गांव में होता है ना, कोई मैया धीरे धीरे रो रही हो, धीरे धीरे, और कोई दो मैया की बस कह दे बहन शांत हो जाओ सब ठीक हो जाएगा, रोने वाले मैया का लड्डू शिकर दुगना हो जाता है। राम जी धीरे धीरे रोते, पर जहां लक्ष्मण जी शांत कराते हैं ना, राम जी डबल रो रहे हैं। इतने में सामने से सती मां सीता रूप में आती हुई दिखी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया शांत हो जाइए। क्यों? वो देखिए माता जी आ रही हैं। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। राम जी ने लक्ष्मण जी के हाथ को पकड़कर धीरे से दबाया। लक्ष्मण असली नहीं है, डुप्लीकेट है। बोले प्रभु हमको तो असली लग रही। अरे तुम क्या जानोगे, सोने की परख सुनार को होती है, मैं देख रहा हूं ये असली नहीं है। बोले प्रमाण? बोले 2 मिनट रुको, अभी करामात होगा, देखते रहो बस। तो यही रुको, मैं आता हूं। राम जी गए, मां कुछ बोले कुछ कहे, धन्य है मेरे राम जी। मेरे राम जी ने हाथ जोड़ लिया और मेरे राम जी बोले, जोरी पानी प्रभु किन्हा प्रणामो, जोरी पानी प्रभु किन्हा प्रणामो, पिता समेत निज नामो, पिता समेत सभी गाइए, निज नामो, कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तू, कहूँ बहोरी सभी गाइए जय हो, कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहि के ही है तो, विपिन अकेले फिरहि के ही है तो, फिरहि के ही है तो, फिरहि के ही है तो, फिरहि के ही है तो। माँ कुछ बोले इससे पहले मेरे राम जी ने हाथ जोड़ा और जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणाम। मेरे प्रभु ने माँ को प्रणाम कर लिया। अब देखो राम जी ने प्रणाम किया तो माता सती को यह समझ जाना चाहिए था कि प्रभु मुझे पहचान गए। समझ जाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि राम जी तो कभी सीता जी के चरणों में प्रणाम करते नहीं थे, वो भी त्रेता युग के राम। मैं कलयुग की बात नहीं कर रहा, कलयुग के राम जी तो खूब प्रणाम करे। एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी थे, तो कभी कभी झगड़ा हो जाए, और जब झगड़ा हो तो पत्नी अटैची पैक करे मायके चल दे। अब रोज का हाल, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, झगड़ा करे, सामान पैक करे, मायके चली जाए। इसको गुस्सा आया, इसने कहा हम भी ताड़ा के निवासी हैं, अब की होगी सो देखी जाएगी, रोक के रहूंगा इसको। शाम को जम के झगड़ा हुआ, भाई ताड़ा कह देंगे गड़बड़ हो जाएगा, अगल बगल का था, बड़ी मुसीबत है। शाम को झगड़ा हुआ, पत्नी ने सामान पैक किया और वो जाने लगी। पति सामने आया और महाराज भगत की तरह हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, देवी तेरे हाथ जोड़ रुक जा। पत्नी ने कहा नाय मैं तो चल रही।
पति ने घुटने टेक दिए, तेरे पैर लाऊं, रुक जा। बोले ना, मैं तो चल रही। पति ने दंडवत प्रणाम कर दिया, देवी रुक जा। पत्नी ने कहा ना, मैं तो चल रही। पति को आया गुस्सा, उसने जोर से कहा, बोल बजरंगबली की जय, हम हूं चल रहे ले। पत्नी टुकुर टुकुर देखे, तू कहां जाएगा? पति ने कहा, जहां तू जाएगी। बोले मैं तो अपने पिताजी के यहाँ चली। पति ने कहा, मैं भी अपने ससुर जी के यहाँ चला, दोनों वही रहेंगे। तो कलयुग के राम जी तो खूब प्रणाम करेगा, लेकिन ये तो त्रेता युग के राम जी, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो। जब प्रणाम किया ना, माँ को समझ जाना चाहिए कि राम जी पहचान गए, लेकिन जब नहीं पहचान पाई तब भगवान आगे बढ़कर बोले, माँ मैं दशरथ नंदन राम, मैं कौशल्या के आंखों का दुलारा राम, मैं सुमित्रा का प्यारा राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ माँ। कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहि के ही तू। माँ मेरे भोले बाबा कहाँ हैं माँ? मेरे भोले बाबा को छोड़कर आप इस संशय के वन में अकेले कहाँ घूम रही हैं? ध्यान देना, ये शब्द कहकर मानो राम जी ने आज सती माँ को दो व्यंग कर दिया। कितने व्यंग? दो। पहला व्यंग किया, माँ आप इस जंगल में अकेली कहाँ घूम रही हो? क्यों? ये मेरे भारतवर्ष की परंपरा नहीं है कि हमारे यहाँ की माताएं बहनें कहीं अकेले घूमें। भारत में माताओं को मायके भी जाना हो ना, तो पति हो, देवर हो, ससुर हो, कोई भाई हो साथ में तो ही वो जाती हैं, अकेले तो माताएं मायके भी नहीं जाती। ये तो लंका की परंपरा है, लंका की माताएं बहनें अकेले घुमा करती हैं। एक आई थी सुपनखा, नाक कान कटा के चली गई। राम जी कहते, माँ ये तो लंका की परंपरा है, लंका की माताएं बहनें अकेले घूमती, हमारे भारत की ये परंपरा नहीं है। और दूसरा व्यंग किया, माँ अभी कुछ देर पहले सीता ने हमको अपने से दूर भेज दिया तो सीता हरण हो गया। व्यंग किया, माँ जब जब भी कोई सिया अपने राम को अपने से दूर भेजती है ना, तो वहाँ सीता हरण होता है। और जब जब कोई सती अपने शिव को छोड़कर संशय के वन में अकेली घुमा करती है, तो वहां पे सती मरण होता है। संकेत कर दिया और फिर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। माँ को लगा, अरे ये तो मुझे पहचान गए। न तो प्रणाम किया, न तो हाल चाल पूछा, न तो क्षमा मांगा। माँ सती मुड़ी है और माँ सती ने भागना प्रारंभ किया। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, माँ परीक्षा ही लेने आई हो तो 100% का सर्टिफिकेट देकर जाओ, 80% का सर्टिफिकेट लेकर मैं कहाँ जाऊंगा। माँ भाग रही थी, भगवान ने अपने माया का विस्तार किया। देखा तो आगे से राम लक्ष्मण सिया चले आ रहे हैं। माँ को लगा, अरे इनको तो मैं पीछे छोड़ के आई थी, आगे कैसे आ गए? पीछे मुड़कर देखा, वहां भी राम लक्ष्मण सिया, दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां देखा, जह चित वहीं तह प्रभुवासीना, जह चित वहीं तह प्रभुवासीना, जह चित वहीं तह प्रभुवासीना, जह चित वहीं तह प्रभुवासीना। गावत सुर मुनि गान प्रवीणा, गावत सुर मुनि गान प्रवीणा, गावत सुर मुनि गान प्रवीणा, गावत सुर मुनि गान प्रवीणा। माँ ने नेत्र बंद किया और माँ बैठ गई और माँ बोल पड़ी, मैं तो जिधर देखती हूँ उधर तुम हो, जिधर देखते हो उधर तुम हो, उधर तुम हो, उधर तुम हो, उधर तुम हो।
व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ओ उधर तुम ही तुम हो, उधर तुम ही तुम हो, उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखती हो उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखते हो उधर तुम ही तुम हो, उधर तुम ही तुम हो, उधर तुम ही तुम हो। माँ नेत्र बंद करके बैठ गई। ठाकुर जी अपनी माया समेट लीजिए। प्रभु ने अपनी माया को समेट लिया। अब माता व्याकुल हो गई। क्या कहूंगी महादेव को, बाबा आपके मना करने के बाद भी मैं परीक्षा लेने गई, आपके मना करने के बावजूद भी परीक्षा लेने तो गई, मैंने सीता का रूप बनाया और फिर प्रणाम जब राम जी ने किया तो मैं मुख मोड़कर भाग आई। एक बात मैं निवेदन करूं, जब हम अपराध करते हैं ना तो हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन जब अपराध बन जाता है तब लगता है कि हमसे गलती भई है। फिर पछताइए होत का जब चिड़िया चुभ गई खेत। माता सती कांपते हृदय से आगे